प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों से मिलेंगे। पीएम निवास 7 RCR में शाम को होने वाली इस मुलाकात के दौरान नेताजी के परिजन उनसे जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। इस दौरान घरवाले प्रधानमंत्री को नेताजी की तस्वीरों वाली मोदी जैकेट भी भेंट करेंगे। मुलाकात से पहले कल पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं सुभाष बाबू के परिवार के सदस्यों से अपने निवास पर मिलूंगा, उनकी मेजबानी करना सम्मान की बात है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 20 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में नेताजी के घर वालों से मिलने का वादा किया था। देखिए, ये पहला प्रधानमंत्री है भारत आजादी का लड़ाई के बाद, भारत जब स्वाधीन होने का बाद ये पहला प्रधानमंत्री जी है जो बोस परिवार के सब सदस्यों के बुलाया है उनका घर पे। और जो एक्टिविस्ट भी हम लोग का साथ में है, ये लोग भी आ रहे हैं। तो ये हमको जो लगता है काफी सीरियस है। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। मंगलवार को भी ये सिलसिला जारी रहा। मराठी लेखिका प्रदन्या पवार, असम के डॉक्टर हिमन बरगोहाई समेत कई लेखकों ने पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। दादरी कांड के विरोध में पश्चिम बंगाल की लेखिका मदाक्रांता सेन ने भी अवार्ड लौटाने का फैसला किया। पंजाबी लेखक दलीप कुमार तिवाना ने अपना पद्म सम्मान वापस करने का फैसला किया। मामले में साहित्य अकादमी ने 23 अक्टूबर को आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने वाले लेखकों पर संघ ने निशाना साधा है। मुखपत्र पांचजन्य के संपादकीय में लिखा है कि सेक्युलर ग्रंथि से पीड़ित कलाकारों ने ऐसे कदम उठाए हैं। संघ ने कहा है कि लेखकों को सिख दंगों के दोषियों से सम्मान लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। केवल मात्र एक दो इंसिडेंट, एक दो घटना के कारण इस प्रकार के, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोची समझी कोई योजना लगती है। जिस प्रकार से देश के मान्य लेखक इस प्रकार के जो है काम कर रहे हैं, उन्हें बैठना चाहिए। दादरी हिंसा मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि संगीत सोम को वहां नहीं जाना चाहिए था। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का मसला है और राज्य सरकार की नाकामी है। पूरे दिन पर संगीत सोम वहां पर गए और उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, जो गाय को मारेगा हम उसके खिलाफ बदला लेंगे। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कहा। मैंने देखा इंटरव्यू, कहा उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। फिर भी संगीत सोम ने नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में बीती रात पार्किंग में खड़ी सेंट्रो कार आग के शोलों में तब्दील हो गई। देर तक मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कार मालिक का आरोप है कि किसी ने जानबूझकर कार में आग लगाई है। मयूर विहार पुलिस साजिश की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। राजधानी के बलजीत नगर इलाके में मर्डर और सुसाइड कांड हुआ। एक शख्स ने 2 बच्चों की मां प्रियंका को गोली मार दी, फिर आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को शक है मामला प्रेम प्रसंग का था। हालांकि पुलिस हर एक पहलू से जांच में जुटी है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रात के अंधेरे में अनजान शख्स ने घर में घुसकर एक महिला की नाक काट दी, फिर रस्सी से गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। महिला के बेहोश होते ही आरोपी फरार हो गया। जख्मी महिला को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब हमले की वजह और हमलावर के बारे में जानकारी जुटा रही है। दिल्ली के आश्रम इलाके में बीती रात पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। दोनों बाइक से जा रहे थे। आरोप है कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने जांच के लिए जब उन्हें रोका तो भागने लगे। हवा में 2 राउंड फायरिंग भी की। तुरंत पुलिस ने कंट्रोल रूम को इसकी खबर दी और बैरिकेडिंग कर आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। मंगलवार को दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की मौत हुई। ऐसे में पांव पसारते डेंगू को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने नई पहल की है। सरकार ने दिल्ली डायलॉग कमीशन के प्रमुख आशीष खेतान के नेतृत्व में एक टीम चीन भेजने का फैसला किया है, जो वहां डेंगू के मच्छरों को रोकने की तकनीक का अध्ययन करेगी। बीजेपी शिवसेना की कड़वाहट के बीच आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हो रही है। वही कालिक विवाद में बीजेपी ने हमला बोलते हुए कल शिवसेना से 3 सवाल पूछे। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने पूछा कि ये जानते हुए भी कि जावेद मियादाद के बेटे की दाऊद की बेटी से शादी हुई है, उन्हें मातोश्री क्यों बुलाया गया। दूसरा सवाल था, जब आदित्य ठाकरे सिंगर राहत अली खान के कार्यक्रम में पहुंचे थे तब राष्ट्रभक्ति कहां गई थी। और तीसरा सवाल ये कि जब शिवसेना ने मुंबई धमाकों में आरोपी अभिनेता संजय दत्त का समर्थन किया, उस समय देशभक्ति कहां थी। दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना को आड़े हाथों लेते हुए साफ साफ कहा कि गठबंधन जबरदस्ती से नहीं चलता। पाकिस्तान पर हमारे और उनके स्टैंड अलग अलग हैं। शिवसेना का शुरू से एक स्टैंड है
पाकिस्तान के बारे में। हम इसका समर्थन कभी नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी समर्थन नहीं किया, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिक पोतने वाले शिवसैनिकों को कल उद्धव ठाकरे ने मातृश्री बुलाया और उनसे मुलाकात की और सम्मानित किया। पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा कि शिवसैनिकों ने महाराष्ट्र का मान बढ़ाया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार से अलग होने की खबरों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस्तीफा हम क्यों दें, बीजेपी के लोग दें। विवादों के बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने अभिनेता दिलीप कुमार से मुलाकात की और उन्हें अपनी किताब की एक प्रति भेंट की। ब्रिटेन में दाऊद की संपत्तियों को सीज करने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है। खुफिया एजेंसियां जल्द ब्रिटिश जांच एजेंसियों को यूके में मौजूद दाऊद की संपत्तियों की लिस्ट सौंपेगी। यह सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा से पहले होगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और दूसरे देशों में वित्तीय लेन देन के आधार पर दाऊद की संपत्ति का पता चला है। उन सभी संपत्तियों की सूची ब्रिटिश सरकार को मुहैया कराई जाएगी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, इसका एक बार फिर खुलासा हुआ है। भास्कर.com ने दाऊद के हर ठिकानों तक अपना कैमरा दौड़ाया, जिसमें दाऊद के 11 ठिकानों की जानकारी मिली है। उसके कराची से 5 पते की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 6 ठिकाने गलत निकले। करीब 300 आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में है, यह खुलासा किया है भारतीय सेना ने। श्रीनगर में इसकी जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने कहा कि सेना आतंकियों की घुसपैठ के मंसूबे को नाकाम करने के लिए तैयार है। हिमालय कार रैली के दौरान एक कार 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा हिमाचल और जम्मू कश्मीर सीमा पर हुआ। इसमें 2 प्रतिभागी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बीती रात यूपी के हरदोई में एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क के किनारे सो रहे 6 लोगों को रौंदने के बाद पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में एक की मौत हो गई। गनीमत रही 4 लोगों को खरोंच तक नहीं आई। राजस्थान के दौसा में औद्योगिक क्षेत्र में ऑयल मिल के अंदर भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। आग पहले वहां रखी मूंगफलियों में लगी, फिर तेजी से फैलती गई। बेकाबू आग से निपटने के लिए आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवानी पड़ी। इसमें करीब 30 लाख का सामान जलकर राख हो गया। गया के अत्रि विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल वो तय वक्त से पहले वहां पहुंच गए। उस वक्त वहां न तो भीड़ थी, न ही पार्टी की उम्मीदवार मौजूद थी। बस लालू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जमकर फटका लगाई। जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। पिछड़ों का दलितों का रिजर्वेशन खत्म किया जाए। हमने कहा कौन माई का नाम है, किसने तुम दिया हो, ये बाबा का दिया हुआ रिजर्वेशन छीनेगा। लालू फांसी के कंगा पर चढ़ जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन तुम खत्म करने का नाम लगाकर 30 से बचा देने छोड़ने वाले नहीं है। बिहार में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर की सभा में जमकर बवाल हुआ। अपने सिंघम को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन भीड़ को देखते हुए उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उतारा गया और रैली को बिना संबोधित किए लौट गए। इससे नाराज लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुर्सियां तोड़ी, पत्थर चले। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। चौथे चरण में 1 नवंबर को 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरी ओर सियासी दलों का जोर शोर से प्रचार जारी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज 8 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी सिंह बघेल ने यूपी के मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक बयान दे डाला। वे एक जिला पंचायत सदस्य का प्रचार करने हाथरस पहुंचे थे। जिसको ढंग से साइकिल चलानी नहीं आती थी, कैची है, उसे मुलायम सिंह ने नालायक लड़के को मुख्यमंत्री बना दिया। यूपी में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में 73 जिलों में मतदान हुआ। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बावजूद कई जगहों पर बवाल हुआ। मैनपुरी में जमकर फायरिंग हुई, पथराव हुआ। उग्र भीड़ ने बैलेट बॉक्स में स्याही डाल दी, फिर पुलिस से झड़प भी हुई।
यूपी के कौशाम्बी में कल 3 दोस्त गंगा में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम ने कल एक बच्चे का शव बरामद कर लिया। बाकी 2 बच्चों की तलाश की जा रही है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका आरोप है कि रेस्क्यू टीम काफी देर से आई। बुंदेलखंड इलाके के सागर जिले में एक और किसान ने सुसाइड कर लिया। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। किसान पर कर्ज का बोझ था और कुछ जमीन उसने ठेके पर भी ले रखी थी। अपने पति की शराब पीने की लत से परेशान महिला ने दूसरी शादी रचाई तो उसे पंचायत ने पहले उसका मुंडन कराया, फिर रस्सी से हाथ बांधकर पूरे इलाके में घुमाया। मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा का है। 1 हफ्ता पहले हुई इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में जुटे हैं। वहीं नवरात्र पर जम्मू से माता वैष्णो देवी की छड़ी यात्रा कल रवाना की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला झूमते नजर आए। उन्होंने माता के भजन गाए और भाईचारे का संदेश दिया। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार खास तरह के इंतजामात हैं। कटरा से लेकर मंदिर तक 13 किलोमीटर का रास्ता सजाया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनूठे अंदाज में मां दुर्गा की वंदना में जुटी हैं। उन्होंने एक भक्ति गाना लिखा है जिसे आवाज दी है गायिका श्रेया घोषाल ने। वडोदरा में नवरात्रि महोत्सव में शामिल होने पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर। इस दौरान उनका शानदार स्वागत हुआ। लगे हाथ करिश्मा ने भी सेल्फी खींच ली। दिल्ली में इस बार कई फिल्मी और टीवी कलाकार रामलीला में दिखेंगे। शोले के जेलर असरानी दर्शकों को नारद के किरदार में नजर आएंगे तो गजेंद्र चौहान शिव और पार्वती का रोल रूपा दत्ता निभा रही हैं। गाजियाबाद में भाईचारे की रामलीला की राम बारात निकाली गई। इसमें शामिल होकर मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरे देश को भाईचारे का पैगाम दिया। मुजफ्फरनगर में एसएसपी कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर एक मोबाइल की दुकान से करीब 80 मोबाइल की चोरी हो गई। वारदात की एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद है। दुकान मालिक के मुताबिक लाखों की नकदी भी गायब है। पुलिस आरोपियों की शिनाख्त में जुटी है। राजस्थान के झुंझुनू में एक फौजी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। बताया जाता है कि उसकी पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही थी। पुलिस प्रेम संबंध के एंगल से भी जांच कर रही है। भदोही में हेड कांस्टेबल पर चोरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें हेड कांस्टेबल समेत 2 लोग जख्मी हो गए। जख्मी पुलिसकर्मी चोरी की खबर पर आरोपियों को पकड़ने अकेले चला गया था। तभी आरोपियों ने हमला बोल दिया। उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे ये मुकाबला इंदौर में होगा। आज चोटिल अश्विन की जगह हरभजन सिंह खेलेंगे। इंदौर में भारत अब तक नहीं हारा है। मंगलवार को भारतीय टीम के कई खिलाड़ी इंदौर के खजराना के गणेश मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान खिलाड़ियों से मिलने के लिए उनके फैंस भी बड़ी संख्या में पहुंचे। पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोगिया पर मैच फिक्सिंग के गंभीर इल्जाम लगे हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर लू विसेंट ने आरोप लगाया है कि दिनेश मोगिया और क्रिस गेंस मिलकर फिक्सिंग करते थे। आरोपों के मुताबिक ये फिक्सिंग 2007-8 में ICL T20 टूर्नामेंट में होती थी। दिनेश मोगिया ने इन आरोपों को खारिज किया है। टीम इंडिया अंपायर विनीत कुलकर्णी के खिलाफ शिकायत करेगी। धर्मशाला T20 और कानपुर वनडे के दौरान कुलकर्णी की अंपायरिंग पर सवाल उठे थे। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल मैच के दौरान महान खिलाड़ी पेले कल मौजूद रहे। सॉल्ट लेक स्टेडियम में वो खास मेहमान थे।